जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार है। साथियों, आज हम लोग कुल 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगामी जो भी हमारी आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे बिहार स्टेट, ईएमआरएस, एनवीएस, एमपी, हरियाणा एंड अदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, यूपी टीजीटी, उसमें इस मॉडल पेपर से आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। और साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे प्रैक्टिस सेट जो हमने प्ले लिस्ट में दे रखा है, उसमें बेस्ट 20 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। टोटल वहाँ पे 600 क्वेश्चंस हैं और हमने एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे 1000 आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के जितने एग्जाम्स हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो 1000 आप लोग जरूर देखिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बेस्ट 20 प्रैक्टिस सेट। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? तो फिजिकल एजुकेशन में एक व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके अंतर्गत होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स, आदर्शवाद के अंतर्गत होता है, आइडियलिज्म जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद आइडियलिज्म आधारित है। जो आदर्शवाद है ये हमारा किस पे डिपेंड है? तो ये डिपेंड है फ्रेंड्स हमारा विचारों पे। आदर्शवाद निर्भर करता है। अच्छा, ये आदर्शवाद दिया किसने? तो आदर्शवाद ये दिया है प्लेटो ने। किसने दिया है आदर्शवाद? प्लेटो ने दिया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रकृतिवाद आधारित है। जो प्रकृतिवाद है ये किस पे आधारित है? तो प्रकृतिवाद आधारित होता है, प्रकृति पर आधारित होता है। प्रकृतिवाद को किसने दिया है? रूसो ने, के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गति के नियम दिए गए हैं। जो गति का नियम है वो दिए गए हैं किसके द्वारा? ये न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अदृश्य है परंतु हमेशा उपस्थित रहता है गति में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह अदृश्य है परंतु क्या हमेशा उपस्थित रहता है? किसमें? गति में उपस्थित रहता है। तो कौन रहता है? तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, बल इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लिगामेंट की चोट है। लिगामेंट की इसमें से कौन सी चोट है? तो लिगामेंट की जो चोट होती है वो मोच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम ऊतक की चोट है। जो सॉफ्ट टिश्यूज की बात हो रही है, तो जो नरम ऊतक होते हैं उसकी चोट कौन कौन सी है? तो रगड़, ये भी नरम नरम ऊतक की चोट है। मोच और खिंचाव, ये तीनों क्या बोलते हैं? सॉफ्ट टिश्यूज की इंजरीज है। राइट आंसर है जी ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मांसपेशी की चोट है। यह मांसपेशी की कौन सी चोट है? तो जो खिंचाव होती है ये मसल्स की इंजरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना घाव के हड्डी टूटना कहलाता है। हमें घाव भी लगती है और हड्डी भी टूट जाती है, तो वो कौन सी चोट है? तो जो सिंपल फ्रैक्चर होता है ये बिना घाव के हड्डी टूटना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है। जो स्किन फोल्ड की बात हो रही है, का मापन किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये शारीरिक बनावट, कंपोजिशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो कौन सा होता है? तो थर्ड लॉ होता है ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कौन सा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? तो ये की थी न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए में शारीरिक शिक्षा
स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न संस्था है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूएसए में जो शारीरिक शिक्षा की जो संस्था है स्वास्थ्य मनोरंजन की वो कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये ऑफर होगा। इसमें से हमको क्या करना है, ये पी हटा देना है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन होता है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल का युग है, जो वैदिक काल है उसका युग कौन सा है। तो 2000 से 1000 तक ईसा पूर्व तक ये वैदिक काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन का जो गोल्डन युग कहा गया है स्वर्ण युग, वो किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में बेस्ट प्रैक्टिस सेट 20 नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और अगर गेम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आप गेम्स के प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान ज्यूस का संबंध है, तो भगवान जो ज्यूस है इनका संबंध किससे है। तो इनका पाइथियन खेल और ओलंपिक खेल से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन सीखना ही है। संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये परिभाषा दी है कोहलर ने दी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये कोहलर ने दिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है फ्रेंड्स थॉर्नडाइक ने दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी की व्यवहार को इंगित करता है और क्या करता है, निर्देशित करता है। ये परिभाषा दी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो अभिप्रेरणा है सामान्य क्रियाकलापों का क्या है, प्रभाव है और प्राणी के व्यवहार को क्या करता है, इंगित करता है और निर्देशित करता है। यह परिभाषा दी है किसने, तो ये जॉनसन ने दी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। मसाज से क्वेश्चन लिया गया है, मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो किस पे प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर भी पड़ता है, जो हमारे तंत्र हैं बॉडी में उन पे भी पड़ता है, रक्त परिसंचरण तंत्र भी पड़ता है। राइट आंसर या ऑप्शन डी जे राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की चोट है, इसमें से पूछा जा रहा है त्वचा की कौन सी चोट है, स्किन की सॉरी फ्रेंड्स, जो रगड़ है ये क्या है, त्वचा की चोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप का संबंध है, जो थॉमस कप किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। अच्छा, थॉमस कप किसके लिए है, मेंस के लिए कि वुमेन्स के लिए, तो ये मेंस के लिए होता है थॉमस कप। और थॉमस कप कब से प्रारंभ हुआ है, तो ये 1949 से थॉमस कप प्रारंभ हुआ। उबेर कप भी पूछा जाता है, तो उबेर कप किससे संबंधित है, महिला बैडमिंटन से संबंधित है। और कब प्रारंभ हुआ, 1957 से उबेर कप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक स्ट्रोक का संबंध है, बैक स्ट्रोक का संबंध है, तो बैक स्ट्रोक का संबंध होता है तैराकी से। तैराकी की कुल कितनी स्टाइल होती है स्विमिंग की, तो 4 होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता हैं, आधुनिक ओलंपिक जो खेल होते हैं उनके पिता कौन है, तो बैरन पियरे डी कुबर्टीन इज ए राइट आंसर। इन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई, जो ओलंपिक खेल हुए उसमें पहली बार जो शपथ की जो प्रथा है ये कब आरंभ हुई है, तो ये आरंभ हुई है 1920 एटवर्प ओलंपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है, तो जो माइकल जॉर्डन है ये संबंधित है बास्केटबॉल से संबंधित है। अच्छा, बास्केटबॉल कहाँ का
राष्ट्रीय खेल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? भारतीय फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? तो ये मिल्खा सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है? तो ये प्रशिक्षक को दिया जाता है फ्रेंड्स। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है? 1985 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी मैरी कॉम का संबंध है, जो एमसी मैरी कॉम है इनका संबंध किससे है, किस खेल से? तो ये बॉक्सिंग से इनका संबंध है। अच्छा, मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम जी ने 8 बार की ये वर्ल्ड चैंपियन है और 2012 के जो ओलंपिक खेल हुए थे लंदन में, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कृष्णा पुनिया का संबंध है, जो कृष्णा पुनिया है इनका संबंध किस खेल से है? तो ये तस्तरी फेंक से है, डिस्कस थ्रो से। इजे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्बाराम का संबंध है, जो लिम्बाराम है इनका संबंध किस खेल से है? तिरंगबाजी। इजे राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनाक्षी राठौर का संबंध है, जो सोनाक्षी राठौर है इनका संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का संबंध है, जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है, जो वॉलीबॉल का कोर्ट होता है, वॉलीबॉल के जो मैदान कहा गया है उसको क्या कहा? उसको कोर्ट कहा जाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई पूछा गया है, तो इसकी लंबाई होती है 18 मीटर इंटू 9 मीटर, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो प्लेयर्स होते हैं उनको दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसको अब जाना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जाना जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। ये कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1991-92 से प्रारंभ हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंग पोंग संबंधित है, जो पिंग पोंग है ये किससे संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है पिंग पोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एस शब्द का संबंध है, जो एस शब्द है ये पूछा गया है, ये किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है लॉन टेनिस से संबंधित होता है एस शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए, जो फर्स्ट टाइम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे तो ये कहाँ पे हुए थे? तो ये एथेंस में हुए थे 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सीटियस अल्टियस फोर्टियस से तात्पर्य है, सीटियस अल्टियस फोर्टियस से तात्पर्य है, तो इसका जो संबंध है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे महान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अपूर्वी चंदेला का संबंध है, जो अपूर्वी चंदेला है इनका संबंध किस खेल से है? राइट आंसर इज निशानेबाजी से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजीत गुप्ता का संबंध है, जो अभिजीत गुप्ता है इनका संबंध किस गेम से है? राइट आंसर इज ये शतरंज से संबंधित है अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर पीएम जोसेफ पहले प्राचार्य थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। डॉक्टर पीएम जोसेफ पहले प्राचार्य किसके थे? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के ये पहले प्रिंसिपल थे, प्राचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। पैन हेलेनिक उत्सव संबंधित है, जो पैन हेलेनिक जो है उत्सव है वो संबंधित है, तो ये संबंधित है एथेंस से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथियन खेलों का संबंध है, जो पाइथियन खेल हुए हैं उनका संबंध किस खेल से है? एथेंस से। इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सैनिक जीवन प्रचलित था, जो सैनिक जीवन था वो प्रचलित था किस काल में? तो स्पार्टा काल में सैनिक जीवन बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई, जो भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई 1882 में ये प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार
की शुरुआत हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। ओके फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार में कुल कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये 15 लाख रुपए दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये प्लेयर्स को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कितने वर्षों के उसका रिकॉर्ड देता है? तो इंटरनेशनल लेवल पे 4 वर्षों के उसका रिकॉर्ड देखा जाता है प्लेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित है? HVPM की पूछा गया मंडल स्थित है, तो ये स्थित है अमरावती में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। HVPM कब स्टेब्लिश हुआ? तो 1914 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्लासिकल एज का संबंध है। क्लासिकल एज किसको कहा जाता है? तो ये स्पार्टा काल से इसका संबंध है, क्लासिकल एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में YMCA की शुरुआत हुई। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये इसकी शुरुआत की, तो ये की थी 1920 में SC बक में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान स्थित है? इंदिरा गांधी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस स्थित है, ये स्थित है नई दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन है। जो फिजिकल एजुकेशन की जो एक्टिविटी है तो उनका मनोवैज्ञानिक बेस क्या है, किसमें अध्ययन किया जाता है? तो ये खेल मनोविज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन है उसकी मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो ये कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, साथियों अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो YouTube के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैंने दे रखा है लिंक, आप फिजिकल एजुकेशन फिजा आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन होना चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन फिजा लिख करके आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको वहाँ पे मिलती है बहुत सारी हिंदी इंग्लिश में बुक्स हैं बहुत सारी, और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे बहुत सारे। जितने भी फेडरेशन है लगभग वहाँ पे सभी की आपको रूल बुक्स मिल जाएंगी, सब फ्री में उपलब्ध है। योगा से रिलेटेड बुक्स है, स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड बुक्स हैं, मैक्सिमम बुक्स आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज आप वहाँ पे जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अनुभव तत्व एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। जो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है तो ये कहलाता है फ्रेंड्स सीखना कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, जो प्रेजेंट टाइम में जो बात हो रही है मनोविज्ञान की, तो इसका संबंध है व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो पर्सोना शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है पर्सोना शब्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। जो अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं ये किसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? तो ये अपने स्वयं के विचारों में इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा है? मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है, तो ये कहा है अरस्तु ने कहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जो साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसके द्वारा हुआ है? तो ये फ्रोबल के द्वारा हुआ है किंडरगार्टन पद्धति का डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइको का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो इसका साइको का अर्थ होता है आत्मा से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना के भाग हैं, लेसन प्लान जो होता है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो एकत्रीकरण ये भी होता है, प्रस्ताविक व्यायाम जो होते हैं, एक्सरसाइज जो भी, जो कौशल अभ्यास होता है वो भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आप सभी लोगों ने, दोस्तों ने बीपीएड में अपने लेसन प्लान जरूर लिया होगा, आपको याद होगा, अपने दिनों को याद करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। प्रतियोगिता के प्रकार हैं, तो प्रतियोगिता के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो नॉकआउट टूर्नामेंट ये भी प्रतियोगिता के प्रकार हैं, चैलेंज टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट। राइट आंसर ये उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है, फिजिकल एजुकेशन में क्या जनसंपर्क की बात हो रही है? तो जनसंपर्क आवश्यक है। तो ये जनसंपर्क आवश्यक होता है शारीरिक योग्यता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य एवं उपरोक्त सभी के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बाई का संबंध है, बाई का संबंध किससे है? तो ये है टूर्नामेंट से बाई का संबंध है, प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध है, पूछा जा रहा है जो पिरामिड टूर्नामेंट होता है इसका संबंध किससे होता है? तो चैलेंज टूर्नामेंट से पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मनोरंजन खेल एक भाग है, मनोरंजन खेल का क्या एक भाग है? ये किसका भाग होता है? पाठ योजना का होता है, लेसन प्लान का। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी लेसन प्लान लिए तो उसमें एक रिक्रिएशनल गेम जरूर हम लोग डालते हैं। तो मनोरंजन खेल का क्या है? एक भाग है, किसका? पाठ योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेश का संबंध है, कमांड का संबंध है, किससे? कमांड से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली समय का सदुपयोग होता है, जो हमारे पास जो खाली समय का हम लोग उपयोग करते हैं, किससे करते हैं? तो ये पिकनिक में हम लोग करते हैं, खाली समय का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है, जो फिजिकल सॉरी फ्रेंड्स, सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है, ये किस टूर्नामेंट में आता है? तो ये आता है लीग प्रतियोगिता में आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीग टूर्नामेंट। डिसमिसल भाग है, डिसमिसल भाग ये किसका होता है? तो ये पाठ योजना का डिसमिसल भाग होता है। लास्ट में हम लोग जब भी लेसन प्लान के बाद क्या करते हैं? क्लास को डिसमिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फाटलेग प्रशिक्षण का संबंध है, जो फाटलेग ट्रेनिंग है उसका संबंध किससे होता है? तो ये दमखम से होता है फाटलेग ट्रेनिंग का संबंध, जिसको किस नाम देते हैं? सहनशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड प्ले का संबंध है, स्पीड प्ले का संबंध किससे है? तो ये है फाटलेग ट्रेनिंग से है। अच्छा, फाटलेग ट्रेनिंग को किसने दिया है? तो ये दिया है गोस्टा होमलर ने दिया है फाटलेग ट्रेनिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है, आइसोटोनिक व्यायाम की बात हो रही है, तो ये किससे होता है? तो ये शक्ति से होता है आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेश दौड़ों का संबंध है, जो पेश दौड़े होती हैं उनका संबंध किससे होता है? तो ये दमखम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शारीरिक शिक्षक में गुण होने चाहिए, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए व्यक्तित्व के? तो निपुण कुशलता होनी चाहिए, व्यक्तित्व एवं नेतृत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक शब्द का संबंध है, डायनामिक संबंध की जब बात होती है तो ये बल से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन किसने कहा है? आज हमें किसकी? भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये किसने कहा है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के विकास की विधियां हैं,
जो गति के विकास की विधियां हैं तो ये होती हैं त्वरण दौड़ और पेश दौड़, ये गति के विकास की विधियां हैं, मेथड हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है, तो ये आधारित होता है इंटरवल ट्रेनिंग पे, अंतराल प्रशिक्षण विधि पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्टले शक्ति के विकास की विधियां हैं, तो शक्ति के विकास की जो विधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? आइसोमेट्रिक ये भी होती है और आइसोटोनिक, ये दोनों होती हैं। ओके, नेक्स्ट राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है ये कौन सी होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स फीमर इज ए राइट आंसर। ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। टिबिया और फिबुला ये कहाँ की बोन्स हैं? तो ये पैरों में पाई जाती है। और ह्यूमरस किसकी ये बोन है? ये हाथ की हड्डी है, ये शोल्डर के पास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है ये 206 होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी इकाई है, जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है तो ये होती है सेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हृदय में जो कुल चैम्बर की संख्या होती है 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो यह कहलाता है, 2 या 2 से अधिक हड्डियां जब एक जगह पे जुड़ती हैं तो क्या कहलाता है? तो ये ज्वाइंट कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती हैं, मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती हैं कौन सी पेशियां कहलाती हैं? जब बात होती इच्छा या दिमाग से तो हो गए ऐच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्नम हड्डी स्थित है, जो स्टर्नम हड्डी है ये स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित होती है? पसलियों के बीच में स्टर्नम हड्डी यह स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक होते हैं किसमें? तो ये हड्डी के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का वजन होता है, एक मानव जो होता है मनुष्य होता है उसका हृदय कितना होता है? तो 250 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है ये मानव हार्ट का वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का सामान्य रक्तचाप है, तो मानव का सामान्य जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात हो रही है कितना होता है? 120 mmHg से 80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है, ऑस्टियोलॉजी किसका ज्ञान है? तो ये हड्डियों से संबंधित होता है, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और जोड़ों से जिसका संबंध होता है ये कहता है आर्थोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिया का संबंध है, जो ट्रैकिया है इसका संबंध किससे होता है? तो ये स्वतंत्र तंत्र से संबंधित होता है ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की संरचना का अध्ययन है, जो शरीर की संरचना का अध्ययन होता है किसमें किया जाता है? तो शरीर रचना विज्ञान में किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है, जो परिसंचरण तंत्र होता है उसका मुख्य अंग कौन सा होता है? तो ये हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का 70% हिस्सा बना होता है, जो हमारी बॉडी है उसमें 70% हिस्सा किसका बना होता है? तो ये पानी से बना होता है। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा
65 to 70%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के समूह को कहते हैं, जो कोशिका सेल के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर कितने कैलोरीज के बराबर होता है? तो ये होता है 4 कैलोरी के बराबर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी का गुणांक है, तो मरकरी का गुणांक क्या होता है? ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है इस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभक का संबंध है, कुंभक का संबंध है, ये किससे संबंधित है? तो ये योगा से लिया गया क्वेश्चन है। तो कुंभक का संबंध जो होता है ये प्राणायाम से होता है। अच्छा, कुंभक मीन्स होता क्या है? कुंभक मीन्स होता है सांस को रोकना, होल्ड करना होता है। और 2 शब्द और होते हैं, रेचक एंड पूरक। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। क्या होता है? सांस को अंदर की तरफ लेना। और रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना होता है। पूरक मीन्स लेना, रेचक मीन्स छोड़ना, और कुंभक मीन्स क्या होता है? सांस को रोकना, अंदर लेकर के सांस को होल्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। स्थिर सुखम आसनम परिभाषा है, स्थिर सुखम आसनम परिभाषा ये किसकी है? तो ये आसन की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक आसन है, जो धनात्मक आसन वो कौन कौन से हैं इसमें? तो पद्मासन और वज्रासन जो होते हैं ये धनात्मक आसन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, साथियों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले जो भी वीडियोस हैं और जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन फिजा टेलीग्राम चैनल पे डालकर सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी रूल बुक्स मिलेंगी, गेम से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश में जितनी बुक्स हैं मैक्सिमम आपको वहां पे बुक्स, फेडरेशन की बुक्स, मॉडल पेपर और भी बहुत सारे नोट्स आपको अपडेट्स वहां पे मिल जाएंगी। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव है, तो ये कौन सा अनुभव होता है? तो ये शिविर में होता है इसका अनुभव। प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव क्या कहलाता है? ये शिविर कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा एक भाग है, तो अहिंसा एक किसका भाग होता है? तो ये भाग है यम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकारी क्या है? तो शीतकारी एक प्राणायाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑक्सीजन श्वास लेना, अभी मैंने ऊपर आप सभी लोगों को बताया है इसका आंसर। ऑक्सीजन श्वास लेने का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है पूरक होता है श्वास लेना। रेचक मीन्स क्या होता है? छोड़ना होता है। और कुंभक मीन्स क्या होता है? सांस को अंदर लेकर के क्या बोलते हैं? होल्ड करना, रोकना होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शुद्धि क्रियाएं हैं, शुद्धि क्रियाएं इसमें से कौन कौन है? तो ये षटकर्म, ये शुद्धि क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। योगश्चित वृत्त की वृत्त च निरोध परिभाषा दी है, तो ये किसमें दिया गया है? तो ये पतंजलि ने दी है, योगश्चित वृत्ति च निरोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिविर की अवधि होती है, तो शिविर की अवधि कुल कितने दिन की होती है? तो 1 दिवसीय भी होती है, साप्ताहिक भी होती है और मासिक भी होती है शिविर की जो अवधि होती है। राइट आंसर या ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजों को करना, बनाना, प्राप्त करना और सीखना क्या है? शामिल है, पूछा गया है। चीजों को करना, बनाना, प्राप्त करना और सीखना शामिल है, तो ये सब शामिल होती हैं शिविर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थागत प्रतियोगिताएं होती हैं, जो संस्थागत प्रतियोगिताएं होती हैं ये किसके तहत होती हैं? तो संस्था के अंदर होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? इंट्राम्यूरल कहा जाता है। जो कोई भी संस्थान है आपस में जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो क्या होती हैं? इंट्राम्यूरल कहलाती हैं। और जब कोई संस्थान है, अगर संस्थान से बाहर एक दूसरे संस्थान से जो भी प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं
उनको क्या कहा जाता है? जैसे ये इस संस्थान और इस संस्थान के बीच होती हैं तो उसको एक्स्ट्रा म्यूरल कहा जाता है, जो संस्था के बाहर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरामदायक आसन है। आरामदायक जो आसन होते हैं वो कौन से होते हैं? आसन होते हैं आरामदायक आसन की श्रेणी में आता है। शवासन मतलब होता है मर जाना, एक तरीके से जैसे हैं आप वैसे शव, जब इंसान मर जाता है उस तरह से आपको लेट जाना है, जिस कंडीशन में जैसे भी हो। ओके, आरामदायक आसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कैंप फायर संबंधित होता है। जो कैंप फायर होता है ये संबंधित किससे होता है? तो ये शिविर से संबंधित होता है, कैंप फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था है। मनोरंजन जो केंद्र की व्यवस्था है ये किसकी व्यवस्था होती है? तो इंडोर गतिविधियों में, आउटडोर गतिविधियों में और चलचित्र सभी में मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु हमें चाहिए। एक अच्छे शिविर के लिए आयोजन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है एक अच्छे आयोजक की, उचित समय की भी आवश्यकता होती है। ये नहीं कि हर मौसम में ले जाकर के हम शिविर कर सकते हैं, नहीं, भोजन, उचित भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन व्यवस्था प्रबंधक। राइट आंसर या ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्योली का संबंध है। तो न्योली का जो संबंध होता है ये षटकर्म क्रिया से होता है, न्योली का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी घूमती है। जो रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी होती है ये घूमती है किसमें? न्योली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्राटक होता है। त्राटक किसके लिए होता है? तो ये एकाग्रता के लिए होता है त्राटक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बंद है। बंद कौन से होते हैं? तो ये सभी बंद है, जालंधर बंद होता है, उड्डयन बंद होता है, मूल बंद होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। जो फिजिकल एजुकेशन है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति का क्या? सर्वांगीण विकास करना। ओके, सर्वांगीण में सभी आ जाएंगे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास सभी आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है। जो फिजिकल एजुकेशन का जो क्षेत्र होता है तो ये आत्मरक्षा खेल भी होते हैं, जिम्नास्टिक भी होता है, योग भी होता है। राइट आंसर है जी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, शारीरिक शिक्षा की जरूरत है। जो फिजिकल एजुकेशन की जरूरत है ये किसको होती है? तो शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, उपरोक्त सभी। आंसर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिनीशन है, ये पूछा जा चुका है। ये परिभाषा किसने दी है? शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई शारीरिक क्रिया होती है, तो ये दी है जेपी थॉमस जी ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं। जो शारीरिक शिक्षा की जो भ्रांतियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो शरीर सौष्ठव, शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासनहीनता पैदा करना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया कहलाती है। किसी भी कार्य को करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो वार्मिंग अप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक है। किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक होता है। तो क्या होता है? लिम्बरिंग डाउन, मतलब अपने आप को कूल करना, ठंडा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का अध्ययन कहलाता है। तो गति का अध्ययन क्या कहलाता है? यह गति विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शारीरिक शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में जो फिजिकल एजुकेशन जो खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे? ये झुंझुनू में। ओके फ्रेंड्स, साथियों आज का आप लोगों को मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।
अगर आज अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहां पर जाकर के जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो साथियों, अपनी तैयारी करते रहिए आप सभी लोग। मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।